वी हैव रीच द लास्ट कपल ऑफ टॉपिक्स जो हम कंज्यूमर अवेयरनेस में पढ़ेंगे. ये हमारा सेकेंड लास्ट और लास्ट टॉपिक है. तो हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट लेजिस्लेशन के बारे में. अब गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस क्या है कि जैसे हमारे गवर्नमेंट ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं एज कंज्यूमर्स, लाइक वी हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन. हम इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं प्रोड्यूसर से. लाइक वी हैव द राइट टू बी हर्ड. हम कंज्यूमर फोरम्स में जाके अपनी आवाज़ उठा सकते हैं अगर हमारे साथ कोई गलत या अनफेयर प्रैक्टिसेस किए गए हैं तो वैसे ही गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी सारे लॉज बनाए हैं जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है. तो ये सारे कुछ लॉज हैं जो हम देखेंगे अंडर गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस. वी जस्ट लुक एट अ फ्यू लॉज दैट हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स. हम देखेंगे कुछ ऐसे लॉज जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं हम कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेजिस्लेशन हम देखेंगे, इट इज़ वन ऑफ दोज लेजिस्लेशंस दैट हैव बीन एम्प्लॉयड एट अ वेरी लेटर डेट. बहुत ही रीसेंट है ये, रिलेटिवली बहुत ही रीसेंट है ये लेजिस्लेशन, और ये इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस. दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये गवर्नमेंट ने बनाया था कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है. इसके अंदर इट हेल्प्स मेंटेन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. ये एक्ट ये इंश्योर करता है कि मार्केट में जो है कंपटीशन रहे, मार्केट में जो है कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट अपहोल्ड हो सके और जो है कंज्यूमर्स को अपने ग्रीवांसेस को एड्रेस करने का मौका मिले. कंज्यूमर्स जो हमने राइट्स पढ़े थे, जो हमने राइट टू सीक रिड्रेसल एंड ऑल दोज राइट्स दैट वी स्टडीड, ऑल दोज थिंग्स कम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. तो जो भी कंज्यूमर के राइट्स हैं all those come from the Consumer Protection Act which have been employed in 1986. Apart from that is our most important act. Apart from that, we have the Prevention of Food Adulteration Act from 1954. तो एक फूड अडल्ट्रेशन के ऊपर एक एक्ट बनाई गई थी. लाइक खाने को जो है जो पोल्यूट कर देते थे लोग, खाने में जो है पॉइजनस चीज़ें मिलाई जाती थी, तो इन सब प्रैक्टिसेस को बंद करने के लिए एक एक्ट बनाई गई है 1954 में, जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट कहते हैं. फिर एक है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 का. ये वो एक्ट है जो कहता है कि मार्केट में एसेंशियल कमोडिटीज़ हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, उनकी होर्डिंग नहीं होनी चाहिए. दिस एक्ट बेसिकली प्रिवेंट्स होर्डिंग. और होर्डिंग का मतलब है जब जब मार्केट में किसी गुड की डिमांड ज़्यादा होती है, और सो इट्स लाइक इकोनॉमिक्स में अगर हम इसको इकोनॉमिक टर्म्स में समझेंगे तो जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है सप्लाई से, तो जब मतलब सप्लाई कम है तो इसका मतलब जितने लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं उतने लोगों को वो गुड मिलेगा नहीं. तो इसीलिए तो एक ब्लैक मार्केट्स का एक सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे ये गुड जो है ज़्यादा प्राइसेस में बिकता है, ये महंगी हो जाती है. बट देन यू कैन ये नॉर्मल ये मार्केट में मिलेगा कि नहीं पता नहीं, बट इफ़ यू वांट टू गेट इट फ्रॉम दी ब्लैक मार्केट, अगर ये ऐसा कोई चीज़ है जो बहुत डिमांड में है तो ब्लैक मार्केट में ये चीज़ें मिल जाती हैं बहुत हाई प्राइसेस पे. तो इस चीज़ को होर्डिंग कहते हैं. अब ये दिस इज अ इलीगल प्रैक्टिस, और ये चीज़ इस चीज़ को रोकने के लिए एक एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट बनाया गया था कि मतलब जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनकी होर्डिंग नहीं होनी चाहिए, उनकी होर्डिंग नहीं हो सकती, वो चीज़ें हमेशा मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए. एंड देन वी हैव द स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट फ्रॉम 1976. ये एक्ट बेसिकली में ये कहता है कि जो स्केल्स हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हम यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें सिर्फ ऐसे लोग बना सकते हैं जिनके पास लाइसेंस है. दोज पीपल हु डू नॉट हैव द लाइसेंसेस टू टू मेक weights and measurements cannot do so. So that is and this was basically done to protect consumers. ये consumers को protect करने के लिए from a wide variety of scales and measurements. Basically इसलिए ये right बनाया गया था.
तो इसलिए ये एक्ट बनाया गया था. सो दीज आर अ फ्यू, वी जस्ट लुक्ड एट अ फ्यू गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को अपहोल्ड करती है, जिसमें हमें पता है कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं. इट्स वेरी लॉन्ग एंड इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव. ये हमें बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन देगा कि कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया गया है, किस किस तरह से हम उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. मूविंग ऑन, हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इज़ द नीड फॉर कंज्यूमर एजुकेशन. तो कंज्यूमर एजुकेशन बेसिकली क्या है? कंज्यूमर एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू एनालाइज एंड मेक वैल्यू बेस्ड डिसीजंस with respect to consumption. This here is with respect to consumption. तो कंज्यूमर एजुकेशन बेसिकली लोगों को एडुकेट करना है, लोगों को नॉलेज और स्किल्स का जो है लोग गेन करते हैं कंज्यूमर एजुकेशन के थ्रू. इन चीज़ों को हम एनहांस करते हैं लोगों के अंदर, ताकि वो एनालाइज कर सके चीज़ों को और ज़्यादा वैल्यू बेस्ड डिसीजन, ज़्यादा एक्यूरेट डिसीजंस ले सके जहाँ कंजम्पशन की बात आती है. तो लोग जो है अपने गेस वर्क के ऊपर काम नहीं करेंगे. लोग जो है ऐसे ही they won't just buy anything that they want and they won't just spend their money anywhere that they want. लोग बहुत ही सोच समझ के कैलकुलेटिव तरीके से अपने पैसे खर्च करेंगे कंजम्पशन के ऊपर, बिकॉज nobody wants to get exploited. क्योंकि कोई भी कंज्यूमर नहीं चाहता है कि उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो, वो गलत जगह पे अपना पैसा यूज करे. तो इसीलिए लोगों को जो है काफ़ी सोच समझ के अपना पैसा खर्च करना चाहिए कंजम्पशन में. तो कंज्यूमर एजुकेशन इसी चीज़ में हमें हेल्प करता है कि हम समझ सकते हैं कि हमें अपना पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ खर्च नहीं करना चाहिए, कैसे हम कैसे हम सही तरीके से अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं ऑप्टिमम कंजम्पशन करने के लिए. सो दीज आर द थिंग्स दैट कंज्यूमर एजुकेशन टॉक्स अबाउट. एंड इफ वी सी कि हमें क्यों ज़रूरत है, एंड बाय नाउ आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर हमें बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कंज्यूमर एजुकेशन क्यों ज़रूरी है. क्योंकि अगर हम कंज्यूमर एजुकेशन का अगर हमें कोई आइडिया नहीं, अगर हमें हमारे राइट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, अगर हमें नहीं पता कि मार्केट सिचुएशंस कैसी हो रही हैं, तो बहुत तरीके से हम एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, बहुत तरीके से हमारे जो है पैसे लूट लिए जा सकते हैं, इन वेज दैट वी डोंट इवन अंडरस्टैंड. तो इसीलिए हमें हमेशा बहुत अवेयर होना चाहिए मार्केट सिचुएशंस के बारे में. हमें अवेयर होना चाहिए हमारे राइट्स के बारे में. अगर हमारे साथ किसी भी प्रोड्यूसर ने, किसी भी सेलर ने, किसी भी शॉपकीपर ने कुछ गलत किया हो, एंड वी रियलाइज इट लेटर, एनी फॉर्म ऑफ मैल प्रैक्टिस, किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन हमारे साथ हुआ हो और हमें लगता है कि हमें इसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, तो वी हैव many rights protecting us. We have many acts that are protecting us. We have various consumer forums और बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपना जो है रिड्रेसल करा सकते हैं, जिससे हम हमारी आवाज़ सुनी जा सकती है. सो इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए. हमें हमारी ड्यूटीज़ और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी याद रखनी चाहिए. जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, तो आई मेंशन्ड कि वन ऑफ द थिंग्स दैट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर इज़ हम हमेशा परचेज के बाद बिल लेना चाहिए हमें जो सामान हम खरीद रहे हैं उसका. तो कुछ हमारे राइट्स भी हमें ध्यान रखते हुए चलना चाहिए. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट कंज्यूमर एजुकेशन टीचेज यू. ये हमें कंजम्पशन के बारे में थोड़ा और इंटेलिजेंट बना देता है, थोड़ा और अवेयर बना देता है, थोड़ा और कैलकुलेटिव बना देता है. और हम एक्सप्लॉयटेशन अगर हो रही है कंज्यूमर्स के साथ तो हम उस चीज़ को रोक सकते हैं. So that is why we also have a consumer movement in India which is trying hard to or which has tried hard to to protect the interest of the consumers. हम एक कंज्यूमर पूरा मूवमेंट चला है हमारे देश में
ताकि कंज्यूमर्स को उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सही इंफॉर्मेशन हमारे पास हो और हम अवेयर रहें। अवेयरनेस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली इफ वी डोंट वांट टू गेट एक्सप्लॉयटेड बाय एनीवन, नॉट जस्ट प्रोड्यूसर्स बट एनीवन इन अ जनरल सेंस। तो दैट इज़ वाई वी हैव बिन डूइंग दिस चैप्टर। जो हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा, जो ये वीडियो ट्यूटोरियल है, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। दिस इज अनदर वे in which we can propagate, we can deliver the message of what consumer education is and how we are supposed to go about it. तो it's a very important thing कि हम इन सब चीज़ों को, जो भी हमने पढ़ा, हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और जो है जितना हो सके हम एक्सप्लॉयटेशन से बच के चलें।